तो आज हम बात करने वाले हैं स्केल के बारे में। स्केल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हारमोनियम को समझना पड़ेगा। स्केल होते हैं 12, लेकिन वो 12 कौन कौन से स्केल हैं, कैसे हैं, क्या है, उसके लिए आप इसको समझिए कि हारमोनियम, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बना है ये। ठीक है, तो आइए इसको नज़दीक से समझते हैं। आप अगर हारमोनियम को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लैक है, इसमें कुछ ब्लैक वाइट, ये ब्लैक और वाइट बटन मिक्सअप किए हुए हैं, लेकिन ये मिक्स तो है लेकिन एक पैटर्न पे काम कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, ये 2 ब्लैक है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ऐसे सेट बने हुए हैं, 2 3 2 3 2 3 ऐसे। अगर ये बहुत बड़ा होता, पियानो होता, कीबोर्ड होता, तो भी ये आगे, और अगर बड़ा होता तो भी यही पैटर्न आगे एक्सटेंड होता। तो आप देखेंगे कि 2 के बाद एक गैप है, फिर 3 है, फिर एक गैप है, फिर 2 है, फिर एक गैप है, फिर 3 है, फिर एक गैप है, फिर 2 है। आपको एक गैप दिखाई देगा, 2 3 के बीच में गैप, 3 2 के बीच में गैप। इस गैप का बहुत बड़ा रोल है। और म्यूज़िक में जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, अपने भारत में 2 प्रकार के म्यूज़िक प्रसिद्ध हैं। पहला है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और दूसरा है कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये आपको पहले शायद पता भी होगा। तो हिंदुस्तानी में क्या है, अपने भारत में जो हम हिंदी में सिखाते हैं, जो म्यूज़िक है हमारा, उसमें यहाँ से लेकर किसी भी बटन पर, किसी भी जगह पर, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपके जो स्वर हैं उसमें कौन सा सा है, कौन सा रे है, कौन सा गा है, कौन सा मा है। इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपको एज्यूम करना होता है, आपको अपने गले के अकॉर्डिंग, कि आप जब गाना गाते हैं आप कौन से फ्रिक्वेंसी, कौन सा वॉल्यूम, कौन सा स्केल, कौन सी आवाज़ आपके गले के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन आप जब वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न में उन्होंने क्या किया है, ये जो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 वाले की बात कर रहा हूँ। 3 पीस वाले जो ब्लैक हैं, जहाँ पर 3 ब्लैक इकट्ठे हैं, इन 3 ब्लैक में जो बीच वाला ब्लैक है उसके जस्ट नेक्स्ट में ये वाइट है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 वाले ब्लैक में जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले के जस्ट नेक्स्ट में ये वाइट, ये आप कह सकते हैं कि बीच वाला और आखिरी वाला, इसके बीच का वाइट। ये उन्होंने इसको डिफाइन किया है ए। वो कहते हैं कि ये है ए। हमारे यहाँ हम लोग सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं। वो कहते हैं A B C D E F G, वो भी साथ ही कह रहे हैं, लेकिन हमारा नाम सारे गा मा पा धा नी है, वो उसको A B C D से डिफाइन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सारे गामा में कोई फिक्स है नहीं कि कौन सा हो सकता है कि मैं इसको सा बना दूँ, मैं यहाँ से गाऊँ तो मेरे लिए ये सा है, किसी के लिए ये सा हो सकता है, किसी के लिए ये सा हो सकता है, कोई भी बटन सा हो सकता है। आपको बस एज्यूम करना होता है। लेकिन वेस्टर्न में एज्यूम नहीं होता। वेस्टर्न में कहते हैं कि ये ए है, ध्यान दीजिएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो कितने हो गए? 7 हो गए। देख लीजिए, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, A B C D E F G। अगर आप जी से आगे बढ़ते हैं तो फिर से ए हो जाएगा, क्योंकि जो 3 वाला पीस है, 3 पीस 3 पीस 3 पीस, तो 3 जो ब्लैक इकट्ठे हैं, इन तीनों में जो ये वाला पार्ट है वाइट, मिडिल के नेक्स्ट वाला, ये हमेशा ए होगा। यहाँ पर भी यही सच है और यहाँ पर भी। तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। और जी के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये ए हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पीस वाले के यहाँ पे आ गया, जिसको हमने अभी ए कहा था। तो
इसके बारे में मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि आप ये याद रखिए कि ये सारे स्केल हैं ABCDEFG, इनको याद रखिए। इन सारे वाइट वाले बटन जो बिल्कुल एक सीध में आते हैं, सारे वाइट वाले बटन को याद रखिए। यही है हमारे स्केल। इसके ऊपर ब्लैक वाले कुछ बटन हैं, एक ये बटन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखिए 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 बटन आते हैं। इन पांचों को भी समझेंगे, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप यहाँ पर आपने 7 काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEFG, 7 यहाँ पर हो गए और 5 इसके ऊपर हो गए ये। तो ये 5 और ये 7 सब मिला के 12 होते हैं। इनके भी नाम हैं, इसका नाम आपने A रख दिया, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C, ऐसे आपने सबके नाम रख दिए। वैसे इसके भी नाम हैं, क्योंकि A के बगल में है ये, A के जस्ट नेक्स्ट में है, तो इसको बोलते हैं A शार्प। A के जस्ट नेक्स्ट में होने की वजह से इसका नाम है A शार्प। ये है B, B के जस्ट नेक्स्ट में कोई ब्लैक बटन नहीं है, यहाँ पर गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि B का शार्प नहीं होता है। जिस वाइट वाले बटन के जस्ट नेक्स्ट में खाली जगह स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाली है, यहाँ 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 खाली है, ये सब खाली स्थान आप देख रहे हैं। खाली का मतलब है यहाँ पर ब्लैक नहीं है। ये जो गैप आप देख रहे हैं, तो जिन जगहों पर ये गैप है इसका मतलब है कि उन जगहों पर शार्प नहीं होगा। ब्लैक का मतलब है शार्प, तो A शार्प, B का शार्प नहीं होगा, C ABC, C का शार्प है C शार्प, ये D है, D का शार्प होगा D शार्प, ये है E का शार्प नहीं होगा, E खाली है, यहाँ ब्लैंक है। तो आपने देखा कि B का शार्प नहीं था और E का शार्प भी नहीं है। B और E इन दोनों के शार्प नहीं होते, बाकी सभी के शार्प होते हैं। तो दोबारा समझिए, A शार्प, B कोई शार्प नहीं, C शार्प, D शार्प, E में कोई शार्प नहीं, खाली पड़ा हुआ है, F शार्प, G शार्प। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अभी आप इसको याद रखिए और बाद में समय आएगा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि हो सकता है याद रखी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, तो आप हो सकता है इसको भूल जाएं, लेकिन बाद में जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए आप इसको याद रखिए कि ये A है, A शार्प है, B फ्लैट मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, C शार्प, D शार्प, E खाली है, F शार्प, G और G शार्प। ये 12 स्केल हैं, समझ गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 सब मिला के 7 और 5 12। अब आपको करना क्या है, आप फीमेल सिंगर हैं या आप मेल सिंगर हैं, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, या मुझे नहीं पता कि जो इसको देख करके आप लोग रियाज़ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, गाने वाले हैं, तो आपके थ्रोट में, आपके गले में कौन सा स्केल, कौन सी आवाज़ आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आपके गले के लिए, आपको वहीं से रियाज़ करना है। तो अगर आप यहाँ से रियाज़ करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप A से रियाज़ करते हैं, A स्केल पे आप रियाज़ कर रहे हैं या आप गा रहे हैं। आप यहाँ से अगर रियाज़ करते हैं इसका मतलब है कि आप A शार्प से रियाज़ कर रहे हैं, A शार्प से गा रहे हैं। यहाँ से आप गा रहे हैं, आपका गला यहाँ से कंफर्टेबल है, इसका मतलब आप B से गा रहे हैं। ऐसे ही ये C है, ये C शार्प है। तो अधिकांशतः लोग C शार्प से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छा स्केल माना जाता है। और फीमेल सिंगर में हर फीमेल सिंगर यहाँ से नहीं गा सकती हैं, क्योंकि उनका सबका गला अलग अलग होता है, और छोटे बच्चे होते हैं वो भी शायद कभी कभी इस वाले स्केल से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ से गाएं, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप यहाँ से गाते हैं, अगर कोई फीमेल सिंगर यहाँ से ट्राई करते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि वो मेल सिंगर के साथ जब ड्यूएट करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, बहुत आसानी से वो साथ में गा सकते हैं। सबसे बेस्ट स्केल होता है। लेकिन अगर किसी का गला यहाँ तक अलाउ नहीं कर रहा है तो फोर्सफुली ज़बरदस्ती यहाँ से रियाज़ नहीं करना है। गले में अगर दर्द हो रहा हो तो यहाँ से रियाज़ नहीं करना है, एक स्केल नीचे आना है यहाँ से।
अगर यहाँ शुरू होगा तो ख़त्म कहाँ होगा? यहाँ। अगर यहाँ शुरू होगा तो यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ शुरू होगा तो यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ शुरू होगा तो यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ शुरू होगा तो यहाँ ख़त्म होगा। आपको देखना है कहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझना है। तो जैसे जैसे आप ऊपर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गले में ताकत लगानी पड़ती है, आवाज़ बहुत लाउड हो जाती है। साउंड लाउड होने की वजह से गले में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आपको गले में तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने गले को गा करके चेक कीजिए कि कौन सा स्केल आपके लिए कंफर्टेबल है, और जो कंफर्टेबल है वहीं से गाइए। और कोशिश कीजिए कि 1-2 महीने वहीं से गाएं, फिर अगले महीने थोड़ा एक स्केल ऊंचा होकर देखिए, अगले महीने एक स्केल और ऊंचा होकर देखिए, ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना आगे हो सके वहाँ तक से गाएं। तो ये आपके 12 स्केल हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह सुबह जो रियाज़ होता है, मॉर्निंग का रियाज़ कैसा होना चाहिए। बिगनर्स के लिए, जो लोग अभी भी स्टार्ट किया है जिन लोगों ने, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले तो वो ये तय करें कि उनका गला कहाँ पर सूट करता है, यहाँ से गाते हैं कि यहाँ से गाते हैं या कहाँ से गाते हैं, वो पहले अपना चेक करें। जब उनको लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर एक स्केल है जहाँ पर वो कंफर्टेबल हैं गाने के लिए, कोई भी हो सकता है वो, मान लीजिए कोई लड़का है, कोई मेल सिंगर है या कोई बच्चा है, कोई भी है, उसको अगर यहाँ से कंफर्टेबल है गाने के लिए, जैसे मैं यहाँ से कंफर्टेबल हूँ, मैं कभी कभी इससे भी आगे यहाँ से कंफर्टेबल होता हूँ, कई बार यहाँ से कंफर्टेबल होता हूँ, तो सबकी बात अलग अलग होती है। तो अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ से चुना कि आपको यहाँ से रियाज़ करना है। तो अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, तो आप सुबह सुबह हारमोनियम उठाइए। हारमोनियम पे अगर आपके पास हारमोनियम है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप, मोबाइल पे हारमोनियम वाले ऐप बहुत सारे हैं, तो आप उनमें से किसी को भी डाउनलोड करके और उसमें देख लीजिए कि आपका स्केल कौन सा बज रहा है, उसको बजाइए। और इसके साथ आप चाहें तो सा बोल सकते हैं, नहीं तो आप आकार में ले सकते हैं। 40 मिनट तक, 40 मिनट्स डेली, सुबह सुबह जितने बजे आप उठते हैं पहला काम यही कीजिए। घड़ी में टाइम देख करके 40 मिनट तक आपको इस बटन को दबाना है, इसको या जो भी आपके गले के लिए सूट करता है उसको दबाना है, दबा के रखना है। और या आपके पास अगर हारमोनियम नहीं है तो आप तानपुरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तानपुरा भी नहीं है तो आपके पास तानपुरा का मोबाइल में ऐप आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। और तानपुरा को अगर आपको यहाँ से गाना है तो सी शार्प पे उसको सेट कर दीजिए। उसकी आवाज़, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में आप तानपुरा की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सी शार्प पे ट्यून किया हुआ है। तो हारमोनियम के साथ या तानपुरे के साथ आप रियाज शुरू कीजिए। और खाली क्या करना है, सा। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं, जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस रोक के और ऐसे रियाज कीजिए। सा 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 सा। जितना आप सांस रोक सकते हैं, जितनी देर तक आप इसका सा का उच्चारण कर सकते हैं, इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मैच कराते हुए और प्रैक्टिस कीजिए उसको लगातार 40 मिनट तक। और ध्यान दीजिए कि डेली रूटीन में अगर आप इसे करते हैं तो आप डेली इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि कितना इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूवमेंट कैसे चेक करेंगे? आप जब स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ में कपकपी सी आए, मतलब आपकी आवाज़ में थोड़ा सा वाइब्रेशन आ सकता है, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा कंपन आता है। आप जब लगातार कुछ दिन करते हैं तो वो कंपन ख़त्म हो जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इसका पर्पस है आपकी आवाज़ में जो कंपन है उसे ख़त्म करना, ताकि आपकी आवाज़ में ठहराव आ सके। आपकी आवाज़ में अगर ठहराव आता है किसी एक स्केल पर, अगर आपने सा बोला और सा में अगर आपकी आवाज़ में ठहराव आ चुका है कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद,
तो रे में गा मा पा धा नी जितने भी स्वर हैं उन सब में ठहराव अपने आप ही आ जाएगा। किसी एक में ठहराव आने का मतलब है कि सब में ठहराव आएगा। तो आपको कोई एक स्वर पकड़ना है, आपको सा पकड़ना है, तो सा को ले लीजिए, सा को प्रोनाउंस कीजिए देर तक और अपनी आवाज़ में ठहराव पैदा कीजिए, ठहराव उत्पन्न कीजिए और चेक कीजिए कि ठहराव आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ठहराव नहीं आएगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद आप उस ठहराव को महसूस करेंगे। और अगर खुद से महसूस नहीं हो पा रहा है तो किसी को सुनाइए, वो बता देंगे आपको सुन के। कोई भी आपको सुन के बता सकता है कि आपकी आवाज़ में ठहराव है या नहीं है, या खुद अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुन लीजिए कि ठहराव आया या नहीं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पहला लेसन है। ठीक है।